आदिवासी युवक से मारपीट का मामला। वन विभाग कर्मचारी सुशील बुनकर पर एफआईआर, लाइन अटैच। सिंगरौली जिले में वन विभाग कर्मचारी सुशील बुनकर द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति की कथित रूप से बेदम पिटाई किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने आरोपी कर्मचारी सुशील बुनकर को लाइन अटैच कर दिया है। ये मामला तब उजागर हुआ जब कांग्रेस पार्टी के नेता एवं जिला पंचायत सदस्य संदीप शाह ने पीड़ित आदिवासी के समर्थन में लगातार आवाज उठाई और वन विभाग कार्यालय का घेराव किया। दबाव के बाद प्रशासन ने प्रकरण की जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने और लाइन अटैच की कार्रवाई के बाद वन विभाग में हड़कंप की स्थिति है। इसी बीच वन विभाग कर्मचारी संगठन के बैनर तले कुछ कर्मचारियों ने कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते इस पूरे मामले को लेकर संदीप शाह का एक बार फिर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारी संगठन फर्जी है और एफआईआर व लाइन अटैच की कार्रवाई से बौखलाकर अब सच्चाई को दबाने के लिए उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर परंपरागत अधिकार रहे हैं और पीड़ित आदिवासी वर्षों से उस भूमि पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। संदीप शाह के अनुसार आपसी मनमुटाव के चलते सुशील बुनकर ने जबरन तार लगवाने, गड्ढे खुदवाने और पेड़ लगाने की कोशिश की, जबकि उस जमीन पर लंबे समय से आदिवासी खेती करता रहा है। विरोध करने पर वन विभाग कर्मचारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आदिवासी व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं आदिवासी संगठनों और राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है। प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वन कर्मचारी संघ के द्वारा आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आप उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और अपनी गाड़ी लेकर गए थे उनके क्षेत्र में, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों 9 तारीख को हमारे जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोभा के नमियागढ़ में श्री लालजी बैगा जी के साथ जंगल विभाग के ओनपाल सुशील बुनकर जी के द्वारा मारपीट किया गया था। शरीर के कई हिस्सों में चोट आया था, उनका हाथ टूट गया था, शरीर की कई पसलियां टूट गई थी। उसके विरोध में हम लोगों ने डीएफओ कार्यालय का घेराव किया था। उस घेराव के बाद से और वो लाइन अटैच हो गए। कलेक्टर साहब ने एक संयुक्त जांच दल बनाया था डॉक्टरों का एमएलसी करने के लिए। उसके घबराहट में सुशील बुनकर जी और उन लोगों का जो फर्जी संगठन है, वन कर्मचारी संगठन, जो बात बोल रहे हैं, मुझे और मेरे समझ से परे यह है कि जिस जंगल की बात करो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में आता है, मेरा गांव है, मेरा घर है, मेरे लोग हैं। मेरे लोगों की जब जब जहां जहां जुल्म, अत्याचार और शोषण जंगल विभाग के लोग करेंगे, घर गिराने का प्रयास करेंगे, लोगों के घर में घुसेंगे, लोगों का खेती बर्बाद करेंगे, वहां संदीप शाह आरोप ही नहीं, कड़ा से कड़ा संदेश देने का काम करेंगे। अच्छा, तो ये इस पर आपका क्या कहना है कि अपना एक गाड़ी लेकर गए थे? मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है। मैं आपको जो गाड़ी का वीडियो उनके द्वारा दिखाया जा रहा है, ग्राम पंचायत हर्रावा और सलैजर में जंगल विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत हर्रावा में मालिक चंद बैस और रामाशंकर बैस 19 एकड़ सन 1952 से 67 के बीच का पट्टे का 19 एकड़, उस 19 एकड़ पट्टे की भूमि को जबरदस्ती वहां का बीटगार्ड मुंशी के द्वारा जंगल का बता करके जबरदस्ती उसमें पौधारोपण करने का प्रयास कर रहे थे, जबरदस्ती तार घेराबंदी करने का प्रयास कर रहे थे। वहां के जनता और हमारे मालिक है, जो मेरे लिए भगवान है जनता, उनका फोन आया, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। उसमें लौकी का सब्जी, कोहड़ा का सब्जी, मटर, टमाटर जैसे बहुत ही अच्छा तैयार है फसल, उस जमीन को जबरदस्ती घेराबंदी कर रहे थे। तो मैं गया था और जाने के बाद हमने अपने गांव के लोगों से बोला था कि आपकी पट्टे की भूमि है। मैंने पेपर देखा था, नक्शा देखा था और मैंने बोला था कि आप तो पट्टे की भूमि है। और उनके मुंशी कोई आए भी थे, हमने बोला भाई पट्टे की भूमि पे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। चले गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या वीडियो बनाया, क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रति आरोप लगा रहे हैं, वो तो खुद जवाब देंगे कि खुद बताएंगे। मैं अभी जाकर डीएफओ कार्यालय में डीएफओ साहब का या माननीय राज्य मंत्री राधा सिंह जी का गाड़ी का वीडियो बना करके बोलूं कि
कि मंत्री जी शासन में जाकर उटपुटान कर रही थी या डीएफओ साहब जाकर के मेरे घर में घुसे थे, कोई मानेगा? कोई मानने ये कोई सवाल है? इनको ये अपने बौखलाहट में, डर में और एक जो सच्चाई है, सच्चाई को छिपाने के लिए सुनियोजित फर्जी संगठन के द्वारा साजिशन मिथ्या झूठा आरोप लगा रहे हैं, जिसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जनता ही मेरी मालिक है, जनता ही मेरी भगवान है। उनके हर सुख दुख में जंगल की कटाई, वन संघ के जो पदाधिकारी थे बार बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों ने डीएफओ कार्यालय का घेराव किया था। लालजी बैगा जी को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और लगातार लड़ रहे हैं। जब तक आज भी मैं अपने उन्हीं मांगों पे कायम हूँ, जब तक 3 मांगें पूरी नहीं होंगी ये लड़ाई जारी रहेगी। पहला मांग था उनको वहां से हटाया जाए, ये पूरी हो गई है। दूसरा मांग था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, तो मेरे अभी जो सूत्रों से पता चला है एफआईआर दर्ज हो चुका है। तीसरा मांग था बर्खास्त किए जाए, बर्खास्तगी होने तक संघर्ष और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इस संबंध में इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है श्री सुशील कुमार बुनकर, उनको तत्काल प्रभाव से वन मंडल अधिकारी महोदय के पत्र क्रमांक 4319 22/12/2025 से परिसर रक्षक गोभा के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है और मुक्त करके उनको अन्यत्र उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। आगे की कार्रवाई करने के लिए वन मंडल अधिकारी महोदय के द्वारा जिस तरह की एक प्रक्रिया होती है किसी को बर्खास्त करने या सस्पेंड करने की, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में एसडीओ बेढ़न जो हैं अध्यक्ष हैं, उनके साथ 2 रेंजर और लगाए गए हैं। कमेटी संपूर्ण छानबीन करके जब वन मंडलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करेगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मारपीट इनके साथ हुई है सर, एफआईआर की मांग लंबे समय से हो रही है। ये कार्रवाई जो है वन मंडल अधिकारी के स्तर से किए जाने हेतु उनके द्वारा कमेटी का गठन कर दिया गया है। यदि अगर ये सत्यता पाई जाती है तो उस परिस्थिति में संबंधित कर्मचारी के अगेंस्ट में जो है निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सुनिश्चित कार्रवाई। सर काफी लंबे समय हो गए, अभी तक जांच चल रही है। भाई इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके कर्मचारी का सर शराब के नशे में भी एक वीडियो वायरल हुआ था। नहीं, किस कर्मचारी का? बुनकर का शराब के नशे नहीं में? नहीं, दूसरे बुनकर नहीं थे, सामने दिख रहे थे। कोई चौहान जी बताया जा रहा है। नहीं, मेरे सब डिवीजन का नहीं है और मेरी जानकारी। मतलब पूरा जिला देख लिया और आप है कि आपने मेरी जान सब डिवीजन का नहीं है। ठीक है, बाइट ले लो। बता दीजिए।